भक्तों, हमने जो आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझाने का जो प्रयास आरंभ किया है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष अब तक 14 महापावन अध्यायों का महात्म्य प्रस्तुत कर चुके हैं। कृपया आप उन सभी वीडियोस को भली प्रकार से सुने व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, जिससे आप सबके साथ साथ समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी का अद्भुत व न्यारा प्रेम हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमें जीने का सही तरीका सिखाती है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए हमें प्रदान किया है। आज हम अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 15वें महापावन अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी और मैया लक्ष्मी जी श्री वैकुंठ लोक में शेषनाग जी की सैया पर विराजमान थे। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, अब तक मैं आपको 14 महापावन अध्यायों का महात्म्य समझा चुका हूँ। आज मैं आपको 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा रहा करता था और सुभंग नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बहुत भरोसा था, लेकिन मंत्री तो मन ही मन कपटी था। मंत्री चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से मैं राजा को मार डालूं और उसका राज्य हटिया लूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन मंत्री ने राजा को किसी न तरीके से मार डाला और उसके राज्य को हथिया लिया। समय व्यतीत हुआ। मंत्री ने काफी समय तक राज्य किया, लेकिन एक दिन मंत्री भी मर गया। यमराज के दूत उसे बांधकर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। उसने कई नरक भोगे। इसके पश्चात यमराज जी की आज्ञा से उसे घोड़े की योनि में सकल द्वीप में जन्म दिया गया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा जी ने सुना कि अमुक सौदागर अपने साथ बहुत सारे घोड़े लाया है। तब राजा जी ने उस घोड़े के सौदागर को बुलाया और घोड़ों को देखने लगा, जिससे कि वो अपने राज्य के लिए घोड़े खरीद सके। अब राजा जी ने उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देख उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो मुझे देखकर ये सिर फेर रहा है? पंडितों ने
जब उसके पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहा तो पंडितों ने राजन से कहा, उस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन के पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न था। दोपहर हो गई थी। राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु महात्मा की कुटिया को देखा और कुटिया में साधु महात्मा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। पास ही एक तालाब जल से भरा हुआ था। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु महात्मा जी अपने पुत्र को श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे हैं। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख लिया और बालक से कह दिया कि खेलते फिरो और इसको कंठस्थ कर लो। जिस वृक्ष में राजा ने घोड़ा बांधा था वह बालक पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा और तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतित होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा। इतने में वह बोला, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ। देवदही में बैठ बैकुंठ लोक को ये जा रहा है। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। घोड़े ने कहा, राजन, यह बात ऋषिवश जी से पूछिए। राजा ने मुनीश्वर से पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा हुआ है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई है। राजा जी ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने मुनि जी को बताई। मुनि जी ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और ये तेरा मंत्री था। इसने तुझे मारकर तेरा राज्य छीन लिया था। यह मरकर धर्मराज जी के पास गया। धर्मराज जी ने धिक्कारते हुए इससे कहा कि इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े की योनि में आया। सकलदीप में आकर इसने वहाँ जन्म लिया और बाद में ये तेरे पास आकर बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्रीमद् भगवत गीता के 15वें महापावन अध्याय का पाठ नित्य करते रहे, जिसके पश्चात से राजा जी भी परम गति को प्राप्त हुए। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि 15वें अध्याय का महात्म का महत्व तुम्हारे समक्ष है। जो भी 15वें अध्याय को पूरी श्रद्धा भाव से
नित्य पाठ करेगा वो श्री वैकुंठ लोक का अधिकारी बनेगा। और यहीं पर 15वां अध्याय समाप्त होता है।